नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूँ देवांश एस्ट्रो पर। आज टॉपिक है कि इसके पहले तक मैंने फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस को एक्सप्लेन कर दिया था। आज का टॉपिक फोर्थ हाउस है, कुंडली का चौथा घर। इससे क्या चीज़ डिकोड करते हैं या फिर क्या चीज़ें देखते हैं। जनरली जो कुंडली का चौथा घर है या फोर्थ हाउस है, उससे आपके डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर, आपकी मदर का लव, आपकी बेसिक एजुकेशन, आपके परिवार का पारिवारिक माहौल, आपका कंफर्ट, आपकी जो भी लग्जरी है लाइफ में, मतलब गाड़ियाँ हैं, रियल एस्टेट है, या फिर आपको कितनी पैतृक संपत्ति मिलती है। आपके परिवार में संपत्ति के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन आपको कितनी पैतृक संपत्ति मिलती है वो चौथे हाउस से देखते हैं। इस चौथे हाउस से ही आपके रियल एस्टेट का बिजनेस है, होटल इंडस्ट्री है, और स्पेशली जो व्हीकल इंडस्ट्री है वो भी फोर्थ हाउस से ही देखी जाती है। और फोर्थ हाउस स्पेशली कम से कम उन लोगों के चार्ट में बहुत मायने रखता है जो लोग पॉलिटिक्स में बड़े बड़े हाई लेवल पर है। फॉर एग्जांपल, चौथे हाउस में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का शनि प्लेस था, तो यहाँ से राज सिंहासन का विचार किया जाता है, स्पेशली उन लोगों के चार्ट में जो राजनीति में बड़े टॉप लेवल पर है। मतलब ये चौथा घर राज सिंहासन का भी हाउस है। ठीक है, अपोजिट में 10th हाउस है, ये आपको नेम फेम स्टेटस देता है, लेकिन राज सिंहासन आपको कहाँ से मिलेगा? ये इस चौथे घर से मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि चौथा घर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी चार्ट में, किसी भी कुंडली में। पहले घर से आप रिप्रेजेंट हो गए, दूसरे घर से आपका वाणी, आपका फूड हैबिट्स, आपकी नर्चरिंग, आपकी अपब्रिंगिंग, सारी चीज़ें, आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, आपका फेस, सब कुछ हो गया। थर्ड हाउस से आपके एफर्ट, आपके सिबलिंग, आपके नेबर्स, आपकी कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी। चौथे घर से आपको अपनी मदर से कितना प्रेम मिलेगा, या फिर अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में आप कितना ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। इसीलिए इस फोर्थ हाउस में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट होंगे, सॉफ्ट इन द सेंस, अगर यहाँ पर मून बैठ जाए, वीनस बैठ जाए, मरकरी बैठ जाए, तो समझ लीजिए सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर जीवन की हर सुख सुविधा देंगे। और यहीं पर अगर ऐसे प्लैनेट बैठ जाए जो कि सॉफ्ट नहीं माने जाते हैं, उनको क्रूएल प्लैनेट्स बोलते हैं, क्रूर ग्रह बोलते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए। शनि आप देखिए कि शनि बैठता है यहाँ पर, एक डिप्लोमेसी देता है लोगों में, लेकिन अचानक से चीज़ें 360 डिग्री घूम जाती। मतलब आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की फोर्थ हाउस में शनि था, जिनका 24 घंटे बाद राज्याभिषेक होने वाला, तो ठीक 24 घंटे पहले ऐसे डिसीजन हुए कि उनको वनवास मिल गया। तो आप यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं फोर्थ हाउस से? दिस इज द फोर्थ हाउस, कुंडली का चौथा घर। तो यहाँ पर सबसे अच्छा अगर किसी की प्लेसमेंट मानी जाती है तो मैं समझता हूँ मून की, चंद्रमा की द बेस्ट प्लेसमेंट। अगर यहाँ चौथे घर में चंद्रमा है तो ये द बेस्ट प्लेसमेंट है आपके लिए। चौथा घर माँ का घर है, आपके कंफर्ट का घर है। आप घर में ही तो आदमी को कंफर्ट मिलता है। तो ये मदर के हाउस में, अगर ये मदर के लव के हाउस में अगर मून आके बैठ गया, तो मून ऑलरेडी मदर का कारक है, इमोशंस का कारक है, फीलिंग्स का कारक है, आपके हार्ट टचिंग रिलेशंस का कारक है। तो यहाँ पर मून बैठता है ना, तो आदमी को एकदम से कंफर्टेबल लाइफ देता है। और चौथे घर के चंद्रमा के विषय में ये प्रिडिक्शन दी जाती है कि वो आदमी जितना ही पैसा खर्च करेगा अपनी लाइफ में, दिस इज द प्रिडिक्शन ऑफ लाल किताब, कि वह आदमी जितना ही पैसा खर्च करेगा अपनी लाइफ में, उसके जीवन में उतना ही पैसा लगातार आता चला जाएगा। और वो पैसे को बचाने की कोशिश जिस दिन करेगा, पैसा उसका ब्रेक हो जाएगा। ये चौथे घर की प्रिडिक्शन है चंद्रमा के लिए। अब शुक्र यहाँ बैठ जाए, वीनस, शुक्र तो ऑलरेडी ब्यूटी, कंफर्ट और सारी सुख सुविधाओं का कारक है। तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में सारी सुख सुविधाएं, सारी लग्जरियस चीज़ें घर में आ जाएंगी। वीनस है ना, वीनस मतलब आपके लाइफ में जितना भी सारी चीज़ें, आपके लाइफ में जो भी आपको आनंद, भोग और आराम देती हैं, वो वीनस है। वीनस मीन्स ऑल लेडीज, ऑल फीमेल्स आर वीनस। आपकी जितनी प्रॉपर्टी है वीनस, आपका
ब्रांडेड ज्वेलरी है, आपके लग्जरियस कपड़े हैं, सब वीनस से प्रेजेंट होते हैं। वीनस आपकी व्हीकल है, तो सारी चीज़ें आपके घर में आ गई अगर यहाँ वीनस प्लेस्ड हो गया तो। वीनस और मून द बेस्ट प्लेसमेंट है इस चौथे घर में। मतलब जिसके भी चार्ट में अगर चौथे घर में यहाँ पर चाहे चंद्रमा बैठ जाए चाहे शुक्र बैठ जाए, सब कुछ है उस व्यक्ति के पास, मतलब वो खुशहाल है। कम से कम फैमिली एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट ऑलरेडी अगर किसी को कहीं भी जाके सुकून मिलता है तो वो घर में ही मिलता है, कोई भी व्यक्ति हो। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर जब चौथे हाउस में ऐसे प्लैनेट होते हैं कि जो परेशानी क्रिएट करते हैं, जैसे मंगल हो जाए, मार्स, एक तो ये मांगलिक बनाता है जिसके भी चार्ट में होगा। तो सिर्फ मंगल ना एग्रेशन का प्लेनेट है, मतलब अगर ज़्यादा बिगड़ जाए तो लड़ाई झगड़े का भी प्लेनेट है। हालांकि मंगल अच्छा रहने पर ये प्रोटेक्टर का भी प्लेनेट है। अगर मार्स अच्छा रहा तो ये आदमी अपने पूरे फैमिली की, अपने फैमिली एटमॉस्फेयर को पूरी तरह प्रोटेक्ट करना जानता होगा। कोई भी इस व्यक्ति के परिवार की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता है अगर अच्छा है तो। नहीं तो जनरली मार्स यहाँ पर रहने पर घर में अक्सर एक तरह से एग्रेशन का एटमॉस्फेयर रहता है। कोई तेज आवाज़ में बात कर रहा है, अगला उससे ज़्यादा तेज आवाज़ में बात कर रहा है। यहाँ मार्स के ये सिंपल से ट्रेड दिखते हैं। तो मंगल को जनरली यहाँ पर अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल एक आग है ना, एक एनर्जी है। मंगल जहाँ भी बैठता है वही एनर्जी आ जाती है। तो मंगल यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि वो एग्रेशन का कारक है। मंगल यहाँ रहने पर पारिवारिक संपत्ति या विवाद भी होते हैं संपत्ति को लेकर, चूँकि मंगल लैंडेड प्रॉपर्टी भी मानी जाती है। आपका जो प्लाट है या जमीन का टुकड़ा है वो मंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो अक्सर यहाँ पर मंगल रहने पर एक पारिवारिक विवाद रहता है, खासतौर पर प्रॉपर्टी को लेके। तो मार्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट आते हैं जुपिटर या देवगुरु बृहस्पति। तो ये यहाँ पर आ गए तो डिवाइन ग्रेस तो मिल गई ना। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं या फिर जहाँ उनकी दृष्टि जा रही होगी, स्पेशली दृष्टियाँ बृहस्पति की विशेष मायने रखती हैं। बृहस्पति की दृष्टियाँ जहाँ भी पड़ती हैं, समझ लीजिए वहाँ पर गंगा जल छिड़क दिया गया। मतलब एक डिवाइन एनर्जी या फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर अलाइन हो गई उस हाउस में स्पेशली। तो बृहस्पति यहाँ बैठेगा तो आदमी को अब परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा, एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर रहेगा, और धार्मिक लोगों का आना जाना और धर्म के मुद्दे पर चर्चा। एक परिवार में एक ऐसा कल्चर रहेगा कि कम से कम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जुपिटर है वो बृहस्पति है, लोगों को ये सम्मान का कारक है, विजडम का कारक है। वहाँ विजडम भी रहेगा उस फैमिली में, फैमिली एटमॉस्फेयर में। हालांकि घर आदमी का बड़ा होगा, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा प्लेनेट है, आदमी का घर बड़ा होगा। घर में एक पारिवारिक माहौल में जो है धार्मिक चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जानते रहेंगे, और लोगों का एक स्टेटस भी सोसाइटी में अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जुपिटर ने क्या है कि लोगों को नेम फेम स्टेटस भी देता है। केवल सूर्य से ही नेम फेम स्टेटस नहीं देखा जाता, जुपिटर का स्टेटस एक अलग लेवल का होता है, मतलब उसका लेवल ही अलग है जुपिटर का। सन है क्या है कि वो स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड नेम फेम देता है, या फिर वो नेम फेम देता है, लेकिन जुपिटर उस जब आ जाता है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो वो नेम फेम एक ब्रॉडर लेवल का हो जाता है, आदमी एक बड़ी हस्ती मानी जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति है तो अच्छे हैं। बृहस्पति के लिए यहाँ पर एक उपाय बताया जाता है, जिसका भी जुपिटर फोर्थ हाउस में हो, चाहे एनीबॉडी किसी का भी, मेल या फीमेल। तो ये चूँकि फोर्थ हाउस आपके चेस्ट एरिया को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स में। चौथे घर से थर्ड हाउस आपके ये आर्म्स देखे जाते हैं, सेकेंड हाउस से जिससे आपका फेस देखा जाता है, वैसे ही चौथे घर से या फोर्थ हाउस से आपका चेस्ट एरिया देखा जाता है। तो चेस्ट एरिया के लिए जुपिटर ये कहता है कि जिसका भी यहाँ पर बृहस्पति प्लेस्ड है उसके लिए रेमेडी है कि आप कभी भी, मतलब हमेशा नंगे बदन नहीं रहना है, हमेशा इस एरिया को कवर करके रखना है, मतलब कभी भी नंगे बदन नहीं रहना है। इवन यह भी कहा गया है कि आप कहीं गंगा स्नान करने गए या फिर अपने घर में, मतलब फैमिली मेंबर्स के साथ भी है, तो भी आप इस एरिया को कवर करके रखिए। ये जुपिटर की रेमेडी दी गई है लाल किताब में। अन्यथा आपको मतलब फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं। अगर आप जैसे कि आपने बस कहीं भी आपने कपड़े उतारे, नहाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर जुपिटर यहाँ पर है तो एक रेमेडी है कि आप अपने इस एरिया को, कम से कम चेस्ट एरिया को हमेशा कवर करके रखिए। तो ये अच्छा प्लेनेट है। मून वीनस जुपिटर हो गए, मार्स भी हो गया, शनि सैटर्न। देखिए शनि प्लेनेट में क्या है कि
बड़ा एलोनलेस का प्लेनेट है, उदासी का है, ठीक है। शनि जहाँ भी बैठता है वहाँ एक उदासी रहती है, घर में थोड़ा सा उदासी रह सकती है। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो मतलब घर में जो एनर्जी रहनी चाहिए वो एनर्जी का फ्लो रहता नहीं है। और जिसका शनि रहता है उसको कम से कम घर का सुख, मैंने देखा है कि वो अपने परिवार में जाके घर का सुख पा जाए। मैंने कम लोगों के चार्ट में अभी तक की रीडिंग में देखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शनि उनका 4th हाउस में प्लेस्ड है, कर्क लग्न का उनका चार्ट है, कभी पूरा चार्ट डिस्क्राइब कर देंगे। आप समझिए कितनी डिप्लोमेसी है, क्योंकि राज सिंहासन का भी हाउस है। 4th हाउस से हम अक्सर जो टॉप लीडर्स हैं या किंग टाइप के, जिनको किंगडम मिलना है, जो एक बड़ा राजपाट चलाने वाले हैं, उनके लिए राज सिंहासन माना जाता है, ये राज सिंहासन बोला जाता है 4th हाउस। तो यहाँ पर शनि बैठा हो तो आप समझ लीजिए कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो जाती है अचानक से कि आदमी को मिलना है राज सिंहासन और उसको अचानक से राज सिंहासन न मिल के कोई और चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे भगवान श्री राम को मिलने वाला था, उनको मतलब उनका अगले दिन राज्याभिषेक होना, ठीक 24 घंटे पहले डिसीजन हो गया कि आपको वनवास मिल रहा है, आप 14 साल के लिए बन जा रहे हैं। तो शनि बैठता है तो यहाँ पर घर का सुख मिलता नहीं किसी को, तो शनि से आप ये समझ सकते हैं। हालांकि शनि यहाँ पर रहने पर आदमी को ये चीज़ करा सकता है कि लोहे और मशीनरी से रिलेटेड उसको बड़ा काम दिला सकता है, लाइक फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, क्योंकि ये 4th हाउस आपके रियल इस्टेट और इंडस्ट्री का भी कारक है, होटल इंडस्ट्री का स्पेशली कारक है। 4th हाउस से ही आप रियल इस्टेट, होटल इंडस्ट्री, जितनी फैशन डिजाइनिंग है और जितना व्हीकल का जितना भी बिजनेस है, 4 व्हीलर से 2 व्हीलर का व्हीकल का जितना बिजनेस है, सब 4th हाउस से देखा जाता है। तो शनि चूंकि लोहे का कारक है तो वो इस बिजनेस के लिए सपोर्टिव रहेगा, लेकिन फैमिली एटमॉस्फेयर के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कंफर्ट या मदर के सुख या फिर उसको आराम मिल जाए घर में, तो ऐसा रहता नहीं। वो हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी रहेगा, उसका बिजनेस लंबा रहेगा, लेकिन कंफर्ट की कमी रहेगी। ये शनि हो गया। अब यहाँ पर सन को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। सूर्य चूंकि ना, सूर्य नेम फेम स्टेटस का प्लेनेट है, तो फैमिली नेम फेम वाली हो सकती है, स्टेटस वाली हो सकती है, लेकिन स्पेशली अगर यहाँ पर सन खराब होता है तो आदमी इगोइस्टिक हो जाता है, जिसका भी, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का चार्ट हो, तो वो अपने फैमिली एटमॉस्फेयर में भी लाइक का किंग रहना चाहता है। मतलब मैं जो बोल दूं घर में वही हो। सन है ना, वहाँ किंग बैठ गया, तो वो चाहता है, वो डोमिनेटिंग नेचर चाहता है वहाँ पर सूर्य 4th हाउस में। मतलब वो चाहता है कि पूरा परिवार उसके अकॉर्डिंग चले, वो जो बोले वही फैमिली में हो। ऐसा हो नहीं सकता ना। फैमिली क्या है कि फैमिली कई लोगों से मिलकर बनती है, वहाँ पर सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबके अपने इमोशंस हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के फैमिली चलाई जाती है। और फैमिली चलाना एक, समझ लीजिए कि एक तपस्या का काम होता है। खासतौर पर अगर जो फैमिली का हेड होता है उसके लिए तो स्पेशली होता है। तो यहाँ पर सूर्य किसी की भी व्यक्ति के चार्ट बैठा होगा, फैमिली में कई मेंबर्स हैं, किसी भी मेंबर के चार्ट में अगर सन रहेगा तो वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। वो चाहे मैं जो बोलूँ वही हो, मुझे रिस्पेक्ट मिले, फैमिली में रिस्पेक्ट मांगता है सन। किंग है ना, राजा जहाँ बैठेगा वहीं उसको सम्मान चाहिए। तो यहाँ पर सन थोड़ा सा फैमिली, चूंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो फैमिली स्टेटस वाली हो जाएगी, लेकिन व्यक्ति का स्पेशली इगोइस्टिक नेचर हो सकता है, और वो अपने सम्मान के लिए, ऑनर के लिए फैमिली के लोगों पर एक कम से कम वो रोब झाड़ने की कोशिश कर सकता है। सन नेम फेम भी देगा, लोगों को एक अच्छी हेल्थ भी देगा, क्योंकि सन आत्मकार का है, हेल्थ का। अब नेक्स्ट प्लेनेट है राहु, एंड जस्ट आफ्टर केतु। देखिए राहु जब बैठता है 4th हाउस में तो ऐसा माना जाता है, और ऐसा होता भी है, कई लोगों के चार्ट में मैंने देखा है कि राहु जब भी चौथे घर बैठता है, तो ये डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर के घर बैठ गया तो राहु खलल डालता है, जहाँ भी रहेगा वहीं किस। तो राहु अगर चौथे घर में हो तो पहली बात तो ऐसा बोला गया है कि उस घर में स्पेशली उस व्यक्ति का घर तो बड़ा होगा, क्योंकि राहु हमेशा चीज़ों को एक्सपेंड करता है। वो घर के हाउस में बैठ गया तो आपका घर तो बड़ा होगा, नो डाउट, लेकिन घर में, आपके घर में वास्तु हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। जिसके भी चौथे घर में राहु हो, उसके मकान को आप देख लीजिए, मकान बड़ा होगा लेकिन मकान में वास्तु दोष हमेशा रहेगा। मतलब एक इविल एनर्जी, एक दुष्ट
ऊर्जा कम से कम आपके घर में हमेशा रहेगी। ये राहु की प्रिडिक्शन है 4th हाउस में। तो जिसके भी चौथे घर में राहु हो उनके लिए एक रेमेडी भी दी जाती है, स्पेशली कि आप कभी भी कम से कम शौचालय का निर्माण अपने हाथ से न करवाएं, और कभी भी कम से कम अगर नई छत ढलवाने जा रहे हो तो कम से कम पुरानी छत रहते हुए ही नई छत तब ढलवाइएगा। पुरानी छत को तोड़ के नई छत ढलवाने की कोशिश मत करिएगा, आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। ये 4th हाउस की रेमेडी है। हालांकि 4th हाउस में जब राहु रहता है तो ऐसा भी मदर के ऊपर डिवेटेड होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का घर है। चंद्रमा के मदर के घर में आके सारे प्लैनेट्स नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहाँ राहु कम से कम शरारत कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मदर के हाउस में आ गया ना, तो वो थोड़ा सा मदर के ऊपर डिवोटेड रहेगा व्यक्ति। तो 4th हाउस की रेमेडी ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंगा स्नान करें, क्योंकि ये 4th हाउस मदर के कंफर्ट का है। आपके लाइफ में भी कंफर्ट कितना है, आपको घर में जाके कितना सुकून और चैन मिलता है, उसका हाउस है। तो आप चूँकि जब जो बहता जल है या फिर माँ गंगा की गोद में आप जाते हैं तो आप मदर की ही एक नेचर की गोद में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका राहु थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देता है। 4th हाउस राहु के लिए रेमेडी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गंगा स्नान करिए, राहु बेटर रिजल्ट देता रहेगा। लास्ट प्लैनेट पाते हैं केतु। केतु के लिए मैंने बोला है ना, केतु इज डिटैचमेंट इन योर लाइफ। केतु जहां भी बैठता वहीं से आपको डिटैच करेगा। जहां भी बैठेगा केतु वहीं से डिटैच करेगा। केतु जहां भी बैठता है केतु वहीं डिटैचमेंट, वहीं पर अलगाव, वहीं पर कटिंग करता है। केतु कट का कारक है, इसीलिए देखिए ना कि केतु कहाँ बैठ गया, ये आपके सुख के हाउस में बैठ गया। माता के सुख में कमी कर देगा, पारिवारिक माहौल में जो सुख शांति है उसमें कमी कर देगा, कटिंग करता रहता है केतु। एक केतु क्या है, पास्ट लाइफ से आपका आता हुआ डीएनए है, आप जो पास्ट लाइफ से करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन केतु यहाँ क्या है, केतु आपके चार्ट में जब बैठ गए हैं 4th हाउस में, आप घर में तो रहेंगे लेकिन जैसे लगता है सारे लोग एक तरफ हैं और आप कहीं से उस फैमिली के एटमॉस्फेयर में कटे कटे से रहे। मतलब एक अलगाव अंदर महसूस होता रहेगा, आप अपनी दुनिया में खोए रहेंगे। फैमिली के लोग एक अलग एटमॉस्फेयर में हैं, उस किसी फैमिली का कोई प्रोग्राम है उसमें सब खुशी खुशी इन्वॉल्व है, आप जैसे उस फैमिली के इन्वॉल्वमेंट में हैं भी तो भी लगेगा मैं कहीं पर अकेला हूँ, मतलब अकेलापन महसूस कराता रहेगा। केतु क्या है ना, केतु को अलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। अगर यह केतु 4th हाउस में है और आपको अपनी फैमिली का सुख चाहिए या फैमिली एटमॉस्फेयर में आप चाहते हैं कि एक हार्मोनी बनी रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में अपने बैठ के मेडिटेट करिए। और केतु बैलेंस भी एक्शन मेडिटेशन से ही होता है। केतु को बैलेंस करने का, राहु और केतु जनरली किसी से बैलेंस नहीं पाते हैं। बहुत बड़े जो साधक हैं या संत हैं उन्हीं से राहु केतु बैलेंस होते हैं। और किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ आप देखिए ना, राहु और केतु के इर्द गिर्द ही घूमेंगे पूरी लाइफ। आप अगर राहु की तरफ जा रहे हैं तो केतु डिसबैलेंस हो रहा है, केतु को बैलेंस कर रहे हैं। हालांकि केतु को बैलेंस करने पर राहु भी बैलेंस हो जाता है, लेकिन आप चूंकि जर्नी पर रहते हैं, कभी आपको लगेगा कि ये भोग छूट रहा है, भोग चाहिए। फिर आप जब भोग की तरफ हो जाता है, उससे मन उठता है तो लगता है कुछ खालीपन है, तो आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं। आप मतलब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है, मिसिंग की तरफ जाते हैं। केतु हमेशा मिसिंग कराता है, आपको कुछ न कुछ कमी महसूस कराता रहेगा। जहाँ भी रहेगा केतु वहीं मिसिंग कराएगा। ये 4th हाउस में है। आपको चीज़ों को लगेगा कि हमारी फैमिली के एटमॉस्फेयर मुझे कुछ कम है, या फिर मैं हूँ फैमिली में तो भी मैं नहीं हूँ, ऐसा लगता है आदमी को। तो यह 4th हाउस में केतु के लिए रेमेडी है कि आप मेडिटेट कीजिए अपने उस घर में बैठ के, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की शरण में रहिए, क्योंकि शिवलिंग में केतु का फॉर्म माना जाता है। तो ये सारे प्लैनेट्स की एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन हुई। 4th हाउस में कोई प्लैनेट रहने पर क्या करना चाहिए और सिंपल से क्या उपाय है। स्पेशली राहु के लिए तो मैंने बता दिया कि देखिए, राहु जब लग्न में होता है तो पिता बड़े जिद्दी हो जाते हैं। राहु लग्न में हो तो आपके मकान के सामने हमेशा कोई खाली प्लाट या फिर कोई भी एक तरह से आप कह सकते हैं गार्डन रह सकता है। 2nd हाउस में है तो जुबान के हाउस में आ गया तो ऐसा राहु ना ऐसी बात बोल जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। 3rd हाउस में हालांकि राहु आता है पराक्रमी बनाता है, मतलब एक फाइटर की तरह काम करता है। मतलब जिस बात पर जिद पकड़ लिया और स्मार्ट ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ अगर उसने किसी टारगेट को अचीव करने के लिए एक एफर्ट शुरू किया तो वो उस एफर्ट को कम से कम चेस करके ही मानता है। और 4th हाउस ये आपकी डोमेस्टिक
कंफर्ट का है ना, कि मदर के लव का है, डोमेस्टिक कंफर्ट का है, तो यहाँ पर जब राहु बैठता है तो थोड़ा सा घर में एक स्पेशल, मैंने बोला कि एक इविल एनर्जी आ जाती है, मतलब एक दुष्ट ऊर्जा रहती है। और 4th हाउस में किसी का भी राहु हो तो उन व्यक्ति के चार्ट मैंने देखा है कि उनके वास्तु हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारे ग्रहों का एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है। चार्ट आपको भी अगर दिखाने हो, आप अगर डिस्क्राइब कराना है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 6386465181 6386465163 आप इस पर कभी भी चाहे व्हाट्सएप पर या फिर कॉलिंग के द्वारा आप अपने चार्ट को भेजेंगे, हम डिस्क्राइब करके दे देंगे। और आपने टाइम निकाला इस चैनल को, जिस ढंग से आपका प्रेम मिल रहा है, चैनल ग्रो कर रहा है, 1000 व्यू जिसके कुछ समय में ही हो गए। मैं इसके लिए आप लोगों का स्पेशली धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ऐसे ही आपका प्रेम बना रहे और मैं कोशिश करता रहूँगा और भी कंटेंट पर। तो ये 4th हाउस का है, तो मैं समस्त मदर्स को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने घरों को संभाल के घरों के वातावरण को अच्छा बनाए रखा है। घर चूँकि किसी का भी घर हो, वो उसके लिए स्वर्ग की तरह होना चाहिए और आपकी लाइफ में एक हार्मोनियस कंफर्ट बना रहे, इसके लिए मैं स्पेशली ईश्वर से दुआ भी करूँगा सभी के लिए। थैंक यू। जय श्री राम।